हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एन भारतीय संविधान। क्या? भारतीय संविधान, सेकंड पार्ट भारतीय संविधान का। ठीक है, आज हम सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां। तो इससे पहले हमने भारतीय संविधान की डिटेल्स हमने जानकारी प्राप्त की है ना। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि 12 अनुसूचियों में क्या निर्देश दिए हैं हमारे लिए या क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूचियां संविधान के भाग, अतिरिक्त विवरण और अतिरिक्त जानकारी प्रदान करती है। क्या क्या? भाग के अतिरिक्त मतलब इसके संविधान के भाग के अतिरिक्त विवरण और अतिरिक्त जानकारियां प्राप्त करती है। मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, लेकिन संशोधन के बाद 12 अनुसूचियां है। ये अनुसूचियां विभिन्न पहलू को कवर करती है, जैसे कि राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, आधिकारिक भाषाएं, राष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन और स्थानीय सरकारी के बारे में। तो ये हमारी थोड़ी डिटेल्स थी। चलिए प्रथम अनुसूची के बारे में देखते हैं ना। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सूची दी गई है जो भारत का हिस्सा है। यह अनुच्छेद 1 और 2 के साथ पढ़ी जाती है, जो संघ के नाम और उनके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देखते हैं। इस समय भारत के कई सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं उनकी सीमाएं को अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, कुछ देखते हैं। संशोधन, इसके क्या संशोधन है? समय समय पर राज्यों की सीमाएं और केंद्र शासित प्रदेशों में बदलाव होने पर इस अनुसूची में संशोधन किया जाता है। वर्तमान स्थिति, वर्तमान में भारत 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहला अनुसूची क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका देख लेते पॉइंट। संविधान का आधार है ये। यह अनुसूची संविधान के पहले भाग का हिस्सा है, जो संघ के नाम से और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्धारण देखते हैं। यह अनुसूची भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे को परिभाषित करती है। अधिकार क्षेत्र देखते हैं। यह अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आधार के क्षेत्र पर निर्धारित करती है, जैसे वे अपनी भूमिका निभा सके। ठीक है, पॉइंट द्वितीय अनुसूची के बारे में देखते हैं ना। क्या है द्वितीय अनुसूची? भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची शेड्यूल सेकंड में भारत की विभिन्न स्केड्यूल में भारत की विभिन्न प्रमुख अधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकपाल अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और नियंत्रक, महालेखाधिकार, परीक्षक CAG के वेतन, भत्ते एवं विशेष अधिकार का उल्लेख है। यह अनुसूची इन अधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में संसद निर्धारित प्रावधान दर्शाती है। चलिए तृतीय अनुसूची की जानकारी देखते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची शपथ और पुष्टि के प्रारूपों से संबंधित है। यह अनुसूची उन संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों की शपथ और पुष्टि के प्रारूप को निर्दिष्ट करती है, जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, मंत्री हो गए, संसद सदस्य हो गए, राज्य विधान मंडल सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए। ठीक है, चौथी अनुसूची देखते हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची हमें राज्यसभा की सीटों को आवंटन के बारे में बताती है। ठीक है, प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश चुने जाने वाले राज्यसभा के सदस्य की संख्या संविधान की चौथी अनुसूची द्वारा तय की जाती है। तो चलिए ये चौथा अनुसूची हो गया। इसके आगे हम देखते हैं पांचवा अनुसूची। पांचवा अनुसूची में क्या जानकारी दिया गया है हमारे लिए? पांचवी अनुसूची जो भारतीय संविधान का एक भाग है, अनुसूची क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के प्रावधानों से संबंधित है। यह अनुसूची असम राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में लागू होते हैं।
तो चलिए चलते अनुसूचित क्षेत्रों की प्रशासन के बारे में प्रशासन की जानकारी हम देखते हैं। ठीक है, 5वीं अनुसूची के तहत राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति आबादी के हितों की रक्षा के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। वे राज्य सरकार को निर्देश जारी कर सकते हैं और केंद्र, राज्य या विधानमंडल को कृतियों को अनुसूचित क्षेत्र में लागू करने से रोक सकते हैं। ठीक है, छठवीं अनुसूची देखते हैं। छठी अनुसूची में भारतीय संविधान का एक विशिष्ट प्रावधान है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के लिए है। यह अनुसूची इन राज्यों की जनजातीय आबादी के कारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान करती है, जैसे उन्हें स्वतः जिला परिषद के माध्यम से स्वशासन और प्रशासन मिलते रहता है। 7वीं अनुसूची के बारे में हम जानकारी देखते हैं। 7वीं अनुसूची जो भारतीय संविधान का एक हिस्सा है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति और जिम्मेदारियों के विभाजन को परिभाषित करती है। यह 3 अनुसूचियां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में लागू करते हैं। वे उन विषयों की सूचीबद्ध करता है जिन पर केंद्र या राज्य सरकारी कानून बना सकती है। 7वीं अनुसूची में शामिल 3 अनुसूचियों का विवरण दिया गया है। हम देखते हैं पहला संघ सूची के बारे में। यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषय की सूची है। इसमें ऐसे विषय शामिल हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जैसे कि रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, बीमा, संचार, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य भी शामिल है। दूसरा सूची देखते हैं, कौन सा? राज्य सूची। यह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों की सूची है। इसमें ऐसे विषय शामिल हैं जो राज्य के स्तर को महत्वपूर्ण बनाते हैं, जैसे कि लोक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, राजनीतिक, स्वास्थ्य व्यवस्था एंड शिक्षा व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था और स्थानीय सरकारी की राज्य सरकारों का अधिकार क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तीसरा सूची देखते हैं, कौन सा है हमारा? समवर्तीय सूची। यह उन विषयों की सूची है जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है। कौन कौन कानून बना सकते हैं? पहला तो हो गया राज्य सरकार और दूसरा हो गया केंद्र शासित राज्य। ठीक है, इसमें ऐसे विषय शामिल है जो दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि अपराध, दंड प्रक्रिया, शिक्षा और श्रम जैसे अधिकार। ठीक है, सरल शब्दों में कहा जाए तो 7वीं अनुसूची भारत के केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन का एक महत्वपूर्ण पार्ट या हिस्सा है, जो यह सुनिश्चित करती है कि दोनों सरकारों के पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां और शक्तियां को एक स्पष्ट दायरा में रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट अनुसूची देखते हैं, कौन सा? 8वां अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची है। इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 के निर्दिष्ट है। 22 भाषाएं के बारे में जानकारी देखते हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा इस प्रकार है। कौन कौन सी भाषा है देख लेते हैं। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी भाषाएं जैसे 22 भाषाएं हैं। संविधान में इनका उल्लेख क्या है? भारत का संविधान 8वीं अनुसूची को आधिकारिक भाषाओं की सूची के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, शुरुआत कब हुई? शुरुआत कब हुआ है? शुरू में 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी। कितनी थी? ये
इम्पोर्टेंट हो जाएगा अपने लिए। तो कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। बाद में कई संशोधनों के माध्यम से अन्य भाषाओं को जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची की ओर चलते और देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची की जानकारी इस प्रकार की है। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान का एक भाग है जिसमें कुछ केंद्रीय राज्य और राज्य कानूनों की सूची है जिन्होंने न्यायिक समीक्षा के मुक्त कर दिया गया है यानी इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसे मूल रूप से 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में क्या हमारे लिए कानून बनता है, क्या चीजें हमारे लिए बनती हैं, हम वो देख लेते हैं। ठीक है, न्यायिक समीक्षा के समीक्षा से सुरक्षा। 9वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कानूनों की वैधता को अदालत नहीं जांच कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इस भूमि सुधार और इस अन्य कानून। इस अनुसूची में भूमि सुधार, जमींदार उन्मूलन और अन्य महत्वपूर्ण कानून जैसे शामिल है। संशोधन देखते हैं इसके बारे में। संशोधन क्या है? 9वीं अनुसूची में समय समय पर नए कानून जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अदालतों में चुनौती नहीं। इस अनुसूची में शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के आधार पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इसका क्या है? वर्तमान में 9वीं अनुसूची में 284 कानून शामिल है जिसे न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्राप्त होता है। ठीक है, 10वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं। 10वीं अनुसूची 10th स्केड्यूल भारतीय संविधान में एक विशेष अनुसूची है जो दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। इस अनुसूची में एक दल के सदस्य का अयोग्य घोषित करने का प्रावधान दिया गया है यदि वह अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाता है तो पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करता है। राजनीतिक स्थिरता के बारे में देखते हैं। यह कानून राजनीतिक दलों की स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है, जैसे सरकारें अधिक समय तक बनी रहे। दल बदल को रोकना ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। यह संसदों को विधायकों को दल बदलने के लिए हतोत्साहित करता है, जैसे कि वे अपने मूल राजनीतिक दल के प्रति अधिक जिम्मेदार महसूस करते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करना भी ये कौन से अनुसूची में स्केड्यूल में आता है? ये 10वीं अनुसूची में। यह कानून लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद करता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि निर्वाचित सदस्य अपने राजनीतिक दल के प्रति निष्ठावान रहे। 11वीं अनुसूची देखते हैं। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 11th स्केड्यूल में पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारी को निर्दिष्ट करता है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया है। इसमें 29 विषय शामिल है जो मुख्य रूप से ग्रामीण विकास, गरीब उन्मूलन और स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो चलिए कृषि से रिलेटेड देखते हैं। कृषि विस्तार, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशु पालन, मत्स्य पालन आदि भी है। ग्रामीण विकास के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से हमारे लिए बने हैं। तो ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन और चारा, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, सामाजिक कल्याण, गरीब उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण एवं कमजोर वर्गों का कल्याण। बाजार और मेले का सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव, संचार और परिवहन, सड़कें, पुल, नौकाएं, जल मार्ग, संचार एवं अन्य साधन जैसे हमारे लिए स्वशासन या संबंधित है। स्थानीय हमारे लिए बहुत सारी जानकारी किसमें मिलती है? 11वीं अनुसूची में, जैसे कि कृषि से रिलेटेड हो गया और हो गया ग्रामीण क्षेत्र में खास करके हम
बहुत सारी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। तो चलिए 12वीं अनुसूची की ओर बढ़ते हैं और 12वीं अनुसूची हम देखते हैं। 12वीं अनुसूची को 1992 के तहत 74 संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदार शामिल है। इस अधिनियम में ने भारत में नगर संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस अनुसूची में कुल 18 विषय है। ठीक है। नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार एवं जिम्मेदारियां। इस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूचीबद्ध किया गया है। जिसमें शहरी नियोजन, भूमि उपयोग का विनिमयकरण, सड़क और पुलों का निर्माण, जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि शामिल है। 74वां संशोधन अधिनियम। 12वीं अनुसूची को 1992 में 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। शहरी स्थानीय शासन। यह अनुसूची शहरी स्थानीय शासन के ढांचे के लिए एक आधार प्रदान करती है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आज हमने पढ़ा है अनुसूचियों के बारे में और अनुसूचियों की जानकारी देखी है। आज हमने फर्स्ट अनुसूची से लेकर 12th अनुसूची तक। ठीक है। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।